हाल ही में हुए हाथरस के स्टैम्पेड मामले में लगभग 122 लोगों की जान चली गई है और इसमें बड़े बड़े नेताओं ने और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। बड़े बड़े नेताओं में पीएम मोदी से लेकर के कई जाने माने नाम शामिल हैं। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसके लिए बहुत बड़ी इंक्वायरी भी सेटअप कर दी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतना बड़ा इवेंट किसी भी जिले में या किसी भी जगह पर हो रहा है तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी क्या उस प्रोग्राम के लिए अप्रूवल दे देने तक की है, फिर उस इंसिडेंट पर या फिर उस प्रोग्राम पर चेक एंड बैलेंस रखने की गारंटी भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेनी चाहिए। 2 जुलाई ट्यूसडे को होने वाला ये हादसा तब हुआ जब नारायण साकार विश्व हरी, जिनको भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है और जो यूपी वेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इनके सत्संग में हज़ारों की भीड़ आई हुई थी और अफवाह के चलते या किसी मिसमैनेजमेंट के चलते यहाँ पर अचानक से भगदड़ मच गई और ये फैलती चली गई और यहाँ भगदड़ में होने वाले स्टैम्पेड के चलते 120 लोगों की जानें चली गई, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थी, बच्चे थे। हालांकि यूपी गवर्नमेंट ने इस पर तुरंत ही अपना एक्शन लिया है और इसकी जांच करने के लिए टास्क फोर्स को अपॉइंट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या टास्क फोर्स को अपॉइंट कर देना ही सफिशिएंट है? अगर स्टैम्पेड की बात करें तो ये एक ह्यूमन मेड डिजास्टर है जिसको कि ह्यूमन एफर्ट से कंट्रोल किया जा सकता है और ये स्टैम्पेड का इंसिडेंट बार बार होता रहा है और इसे डिजास्टर की कैटेगरी में डाला भी गया है। साल 2022 में वैष्णो देवी में जब स्टैम्पेड हुआ था तब भी वहाँ पर बहुत लोगों की जाने गई थी और साल 2015 में आंध्र प्रदेश में होने वाला स्टैम्पेड भी कई लोगों की जानें लेकर के गया था। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे इंसिडेंट हैं जहां पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर स्टैम्पेड का शिकार होते हैं। कि प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और वहां पर भी स्टैम्पेड का इंसिडेंट देखने को मिला है। अब आप ये सोचो कि जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और वहां पर स्टैम्पेड जैसा इंसिडेंट हो जाएगा तो कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से है। इस कथा को कराने वाली, इस प्रवचन को कराने वाली जो भी टीम है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से इस कथा को कराने की परमिशन ली होगी। तो यहाँ पर उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आती है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चेक किया कि जितने लोगों की परमिशन ली जा रही है क्या यहाँ पर उतने ही लोग आ रहे हैं? अगर 5000 लोगों की परमिशन ली गई है फॉर एग्जांपल और यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 15 लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, तो वहाँ पर उस तरह के मैनेजमेंट क्यों नहीं किए गए? और क्या यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ और सिर्फ परमिशन दे देना है, उसको वापस से चेक एंड बैलेंस करना स्टेशन का काम नहीं है? क्या उन्होंने सिर्फ इस भरोसे पे कि ये बाबा बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि यहाँ तक देखा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी विश्व हरि के भक्त हैं और उनके प्रवचन में देखे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर क्या इनके इन्फ्लुएंस से प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस हो जाता है और उन्हें आंख बंद करके परमिशन दे देता है और वहाँ पर कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं लगाए जाते? क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही कितना भी ज़्यादा एक्शन यूपी की गवर्नमेंट ले ले या फिर कितना भी पनिशमेंट उन लोगों को दे दिया जाए जिनकी वजह से ये हादसा, जिनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से ये हादसा हुआ है, जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खो दिया है, यहाँ पर ज़्यादातर की औरतें थी जिन्होंने अपनी माओ को खो दिया, अपनी बहनों को खो दिया, छोटे छोटे बच्चों को खो दिया। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बीमार अवस्था में प्रवचन सुनने आते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अपने बाबा के प्रति, जिस भी बाबा को वो फॉलो करते हैं उसके प्रति अंधभक्ति बहुत होती है और बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है उनकी। तो वो ये सोचते हैं कि अगर हम बीमार हैं, उन बाबा के प्रवचन को सुनेंगे तो हम शायद जल्दी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर उन लोगों के लिए अलग से अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए? क्यों नहीं वहाँ पर अलग अलग साइन बोर्ड लगाए गए कि कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है? क्योंकि वहाँ पर मौजूद बहुत से ऐसे विक्टिम्स हैं जिनका ये कहना है कि पता ही नहीं चला कि एक गेट हाईवे पर बना हुआ था और पता ही नहीं चला कि कैसे वहाँ से निकलना है और किधर से जाना है। इस वजह से भी भगदड़ मच गई और बहुत से लोग गेट पर ही खड़े रह गए। तो वो जो लोग एग्जिट गेट पर खड़े रह गए थे, हटाने के लिए पुलिस ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई काम क्यों नहीं किया? क्यों वहाँ पर उनको इकट्ठा होने दिया गया? इसके अलावा एक विक्टिम का ये भी कहना है कि ये हादसा तब हुआ जब बाबा का प्रवचन खत्म हो गया था और बाबा वहाँ से जाने लगे तो बहुत सी औरतें उनके पैर छूने के लिए तरफ बढ़ी, मतलब स्टेज की तरफ भागी। उनका पैर गड्ढे में फंस गया और वो वहाँ पर गिर गया और यहीं से ये हादसा शुरू हो गया और वहाँ पर भगदड़ मच गई। बहुत सी लोगों पर लाठियाँ भी बरसाई जाने लगी, इस वजह से भी भगदड़ मच गई। तो यहाँ पर
जो भी पुलिस मौजूद थी या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं यहाँ पर अलग अलग साइन बोर्ड्स लगाए गए कि कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, किधर से जाना है, किधर से लाइन बनानी है? क्योंकि आप बाद में चाहे जितने भी मेजर्स ले लो, चाहे जितनी भी इंक्वायरी कर लो, जिनके घर का सदस्य चला गया वो तो चला ही गया, शायद वो आपके लिए एक नंबर है, लेकिन जिस परिवार ने उस सदस्य को खोया है उनके लिए वो एक बहुत वैल्यूबल मेंबर। सबसे बड़ी बात ये है कि जब पता है कि ये स्टैम्पेड की इंसिडेंट है, यहाँ जहाँ पर 10-15 हज़ार लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर स्टैम्पेड का इंसिडेंट हो सकता है और ये डिजास्टर की कैटेगरी में भी आता है, तो वहाँ SDRF की टीम क्यों नहीं लगाई गई, जो बिल्कुल ट्रेंड होते हैं कि किसी भी तरह का ऐसा डिजास्टर होता है तो उससे लोगों को बचा सके। यहाँ पर ट्रेन ऑफिशियल क्यों नहीं लगाए गए, यहाँ पर लोगों को पर इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं दिए गए, ताकि किसी भी तरह की भगदड़ ना हो, सब कुछ बिल्कुल ही स्मूथ हो सके। क्योंकि ये इंसिडेंट तब हुआ जब पूरा का पूरा प्रवचन खत्म हो चुका था। इसका मतलब है कि उसके पहले तक लोग आराम से बैठे हुए थे और प्रवचन सुन रहे थे। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ना सिर्फ उनको परमिशन दी जाए और ना सिर्फ ये कहा जाए कि हमने जितने लोगों की परमिशन दी थी, हमें ये नहीं पता कि उससे ज़्यादा लोग आए थे या उससे कम लोग आए थे। यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक ये इवेंट, ऐसा कोई इवेंट जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा होने वाले हों, तब तक वहाँ पर ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना चाहिए, वहाँ पर ट्यूट करना चाहिए, जब तक कि वो इवेंट सक्सेसफुली हो नहीं जाता। गाँव की रैलियों में होता है सब कुछ बहुत स्मूथ होता है, वहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में लोग खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये पता है कि चुनाव की रैली में आने वाले बड़े बड़े नेता हैं और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। यहाँ पर किसी भी तरह की भगदड़ हो गई या हादसा हो गया तो बात सीधी उनके ऊपर आएगी। इस वजह से भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल तैनात रहता है उन चुनाव रैलियों में। कार्रवाई हर तरह के इवेंट में जहां पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, ये प्रोसीजर वहां पर भी फॉलो किया जाना चाहिए। क्योंकि जिसने अपने फैमिली मेंबर को खो दिया है उसके लिए कोई भी कंपनसेशन, कोई भी सांत्वना, रिलैक्सेशन नहीं दे सकती है। कि अपने परिवार के सदस्य को खोने वाला ही जानता है कि उसके लिए ये इवेंट कितना बड़ा दर्द लेकर के आया है। और इसके अलावा यहाँ पर इन सारे इवेंट्स में जाने वाले लोगों को भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देनी चाहिए। यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट कम से कम लोगों को इस बात के इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई पैनिक की सिचुएशन होती हो तो लोग इधर उधर भागे नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, या फिर उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर्म में वहाँ लिखे हों या फिर सिंबल फॉर्म में लिखे हों, ताकि वो उनको फॉलो करते हुए ये सारे इंसिडेंट से बच सके और आगे आने वाले समय में इसको रोका जा सके।